नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान देकर यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। अजय राय ने सीधे सीधे मंत्रियों और विधायकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो बीजेपी नेताओं की अवैध संपत्तियों पर 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलेगा। याद करिए, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था 27 में सरकार बनते ही सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जो विपक्ष अब तक योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को अवैध, अलोकतांत्रिक और एक तरफा बताता था, जो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुहाई देता था, आज उसी विपक्ष को बुलडोजर की ताकत इतनी पसंद क्यों आने लगी है? अगर विपक्ष खुद सरकार में आने पर अवैध संपत्तियों को गिराने की बात कर रहा है, तो फिर योगी सरकार जब अपराधियों और भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाती है तो विपक्ष को परेशानी क्यों होती है? क्या ये विपक्ष का बुलडोजर डर है या फिर 2027 के चुनाव से पहले बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की एक नई सियासी मजबूरी? क्या कानून और संविधान की दुहाई देने वाला विपक्ष अब खुद बुलडोजर जस्टिस को सही मानने लगा है? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। चुनाव का वक्त अजय राय बोल रहा हूं, जो कार्रवाई करानी हो, जेल भिजवाना हो, मेरा इनकाउंटर करवाना हो, मेरा घर गिरवाना हो, मेरे परिवार की हत्या करानी हो, योगी जी, मोदी जी आप कराइए। अजय राय भागने वाला नहीं, मैं 56 इंच का दिखावटी नहीं, काशी का लाल है, महादेव का भक्त है और गंगा मैया का ओरिजिनल पुत्र है। हम चोर और बेईमान बाकी लोगों की तरह नहीं कि जो आज भाजपा के जितने लोग बने बैठे हैं मंत्री विधायक, उनकी जरा संपत्ति की जांच करा ली जाए। जितने यहाँ विधायक हैं उनके जरा स्कूल कॉलेज, उनकी जरा जितने भी होटल हैं, जितने उनके मॉल हैं, मॉल के नाम बदल दिए गए। पहले कुछ नाम और था, नाम बदल दिया गया। मेयर है, सड़क कब्जा करके बनाए हैं पूर्व मेयर, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भाई? चिंता न करिए, जिस दिन अजय राय शपथ लेंगे 24 घंटे के अंदर बुलडोज कर दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं, काशी की जनता को विश्वास दिलाता हूं। 24 घंटा से 25वां घंटा नहीं होगा, घड़ी और समय देख लेंगे। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से अपराध पर, अपराधियों पर और उनकी अर्जित की हुई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है, वो पूरे देश में नज़ीर बन रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में भी इस प्रकार की कार्रवाई होते देखा है और जनता खुद कहती है कि हमें योगी आदित्यनाथ की तरह का एक्शन चाहिए। यानी कि योगी जी जो कर रहे हैं जनता उसे स्वीकार कर रही है और इसके विरोध के लिए विपक्ष भले ही कोई तर्क गढ़ रहा हो, लेकिन जनता इसे स्वीकार कर रही है कि बुलडोजर न्याय नहीं अन्याय का प्रतीक बन चुका है। और हम ये कहना चाहेंगे कि बुलडोजर चलेगा आने वाले वक्त में। जो समाजवादी पार्टी कहती है वो भी करेगी। जो आर्थिक अपराध करके बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में संपत्तियां अर्जित करने का काम किए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि केवल आपराधिक कारणों से आप उनकी संपत्तियों का नुकसान नहीं कर सकते, संपत्तियों की क्षति नहीं कर सकते, जब तक कि वह संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों से उनका सृजन ना हुआ हो। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बुलडोजर का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए, भेदभाव करने के लिए कर रही है। ऐसे में बड़े सवाल, 27 के बिसात बुलडोजर से मिलेगा सत्ता का साथ। बुलडोजर पर बवाल, विपक्ष के दोहरे रवैये पर सवाल। योगी चलाए तो अत्याचार, खुद बुलडोजर चलाने को बेकरार। बदल गई विपक्ष की नीति, सत्ता पाने की है नई रणनीति। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के शर्मा जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। ऋचा सिंह जी, अजय राय जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। 24 घंटा नहीं बीतेगा, 25वां भी नहीं आने देंगे, उससे पहले बुलडोजर वाली कार्रवाई कर देंगे वो। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनका बयान मुंगेरी लाल के सपने देखने की तरह है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में कैंडिडेट तक तो खड़ा नहीं कर सकती है। ऐसे में सत्ता पाने और सरकार बनाने का सपना देखना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है। और अजय राय जी को तो समाजवादी पार्टी यानी कि जो उनकी गठबंधन की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही कोई नेता नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि इन छुटभइये लोगों के जो है वक्तव्यों पर हम कोई भी हमारा ध्यान नहीं होता है। तो अजय राय जी का कुछ भी कहना
इस बात को लेकर अतिशयोक्ति है, क्योंकि उनको मालूम है ना उनकी सत्ता आने जा रही है, ना उनके पास विधानसभा में कैंडिडेट है लड़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी के कंधे का इस्तेमाल करके केवल अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी करती है। और जहां तक रही अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की बात, तो हम तो कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि अवैध संपत्तियों की अगर आपके पास कोई भी सूची है तो वो आप भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दे दीजिए, वो उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर ऐसा अजय राय जी कर देंगे तो उनका गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि 99% जो अवैध संपत्तियां हैं उनके ऊपर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को, अपराधियों को पोषित और संरक्षित करने का काम किया और इन्हीं लोगों के द्वारा अवैध संपत्तियों को बनाया गया। आज जब उन अवैध संपत्तियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। इनको ये बताना चाहिए कि अतीक अहमद, ठीक है, हो माफिया गया। मुख्तार ऋचा जी हो गया। के शर्मा जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सरकार आने से रही 24 घंटे वाली बात क्या, 25 घंटे वाली बात क्या, सपना है देखते रहे। देखिए, सपना देखना गुनाह नहीं है। सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं, वो सच्चे होते हैं। अटल वाजपेयी का सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। और सपने यदि जागते हुए अजय राय जी देख रहे हैं तो कम नहीं, हल्के में मत लीजिएगा। अजय राय जी ऐसे नेता है जो निर्दलीय जीतने की हिम्मत रखते हैं। ये बात दुनिया जानती है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े देश के बड़े नेताओं को 5 राउंड तक पछाड़ रखे थे। देखिए, एक छोटा सा आदमी जो चींटी समझिए हाथी को नचा देता है, उठाकर पटक देता है। तो अजय राय जी एक बड़े नेता है। और सुनिए, इनको बोले कैंडिडेट नहीं है। अरे कैंडिडेट तो इनके पास नहीं है, जो हमारे कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल के पार्टियों को, नेता को तोड़ तोड़ के अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं और बोलते हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अरे कैंडिडेट आप जाके भीख मांगते हो और आप जाके दूसरी पार्टी के लोगों को ईडी और सीबीआई का, लवली प्रोफेसर के जो मालिक थे उनको ईडी सीबीआई का धमकी दिया, रेड पड़वाया और जैसे 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। राघव चड्ढा जैसे आम आदमी पार्टी कहा गया, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले, वैसे लोग चुनाव जीते थे। वो रहने दीजिए, वैसे घटिया नेता को भी के शर्मा जी बीजेपी में रह चुके हैं अजय राय। हाँ, कोई बात नहीं है। नेता को तो कोई धर्म ही नहीं होता, वो तो जहां देखी कुर्सी, तो सबके लिए सही है। हाँ, मैं खुद बोलता हूं, पॉलिटिक्स में एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, और पॉलिटिक्स में जंग और जायज में सब जायज है। ये ना तो कोई भी नेता, ये तो हमारी वैचारिकी का कहीं ना कहीं। ऋचा जी, अरे ऋचा जी, ऋचा जी एक मिनट। हाँ, ठीक है। मेरा ये कहना है कि इनकी 2 बातें मुझे चुभी। पहला कि कैंडिडेट नहीं है, उनको किसको लड़ाएंगे। एक छोटी सी पार्टी होती है, छोटी सी भी पार्टी होती है। ऋचा सिंह थम जाइए जरा, थम तो जाइए, बात तो पूरे होने दीजिए। ऋचा सिंह मजबूरी में मुझे ऑडियो गिरवाना पड़ेगा आपका, तो बीच में ना बोलिए प्लीज। के शर्मा जी। राहुल जी, कैंडिडेट सभी पार्टी के पास होते हैं, चाहे अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। कोई मजबूत होता है, कोई छोटा होता है। बहुत सारे जो नहीं, एक चीज के शर्मा जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप लोग कैंडिडेट अपना फाइनल कीजिए, आप लोगों का ये अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि आपका सवाल, हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक तो आप लोग बुलडोजर को अवैध करार देते थे, असंवैधानिक कहते थे, अलोकतांत्रिक कहते थे। आज वही बुलडोजर वाली बात अजय राय कर रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल राहुल जी, आप ये बहुत सही सवाल है। बुलडोजर को मैं आज भी अवैध मानता हूं। मैं बुलडोजर के टाइमिंग पे अवैध मानता हूं। बुलडोजर कभी गलत चीज नहीं है। बुलडोजर जो है, जो मकान कमजोर हो जाए उसको तोड़ने में काम आता है। नहीं, हमें परिभाषित मत कीजिए, बुलडोजर की परिभाषा मत दीजिए। आइए सियासी बातों पर आइए। बुलडोजर की परिभाषा यह है कि जो लीगल तरीके से जो बुलडोजर होगा, वो सब मत समझाइए सर। के शर्मा जी वक्त जाया ना कीजिए। मैं अजय की बातों से सहमत नहीं हूं, मैं खंडन करता हूं, उनकी बातों का खंडन करता हूं।
कुछ भी हो, चाहे बीजेपी इलीगल बुलडोजर चला जब रही आप ही है, लोग चाहे आपस वो में सहमत कांग्रेस नहीं है तो का फिर नेता कैसे चला, होगा? वो गलत है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जो जी, गलत है गलत है, नहीं वो ठीक उनका है। परसेप्शंस है। अब जब वो आप पार्टी का आपस लाइन में नहीं है। सहमत हैं आप लोग, अशोक यादव जी, वो ये पार्टी मतलब का एक तरीके लाइन की नहीं धमकी भी है, एक तरीके की ये धमकी दी जा रही है। जो है, मतलब अभी सरकार में आया नहीं, उससे पहले धमकियों का दौर। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने नहीं कहा, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कहा है और अब अजय राय कह रहे हैं। देखिए धमकी नहीं है ये, देखिए जिस तरह का बुलडोजर का है, कस्टमाइज बुलडोजर, नॉट ओनली बुलडोजर बट कस्टमाइज बुलडोजर, जिस तरह से कस्टमाइज बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है और चिन्हित करके विपक्ष के लोगों के पीडीए के खिलाफ, ये बुलडोजर अगर पेपर लीक माफियाओं पर राहुल जी चल गया होता ना 2024 में जब नीट का पहला पेपर लीक हुआ था, तो ये दोबारा नहीं होता। ये कस्टमाइज बुलडोजर अगर परीक्षा माफियाओं पे चल गया होता तो परीक्षा की शुचिता तार तार नहीं होती। क्यों नहीं चला वहां बुलडोजर? बुलडोजर कोडिंग माफियाओं पर चल गया होता तो हमारे बच्चों की जान बच गई होती। लेकिन क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि वो बुलडोजर वहां पर नहीं जाएगा जो सरकार के पाले हुए माफिया है। और माननीय योगी जी कहते हैं माफियाओं का अंत कर दिया हमने, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी माफिया। भैया जो अतीक अहमद ना भूतो न भविष्यते, मतलब अतीक मुख्तार के अलावा न कभी कोई इस तरह के व्यक्ति थे न कभी भविष्य में होंगे। देखिए अतीक मुख्तार का नाम लेकर खाली हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और कबीर दास का एक दोहा है, आपने भी पढ़ा होगा, कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। अरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रालय, उनके कैबिनेट में एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 49% के लगभग लोग इसी तरह के हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री वाले, और चले हैं मुख्यमंत्री जी सड़क पे माफिया खोजने। अरे माफिया तो आपके सिस्टम में बैठा हुआ है और वही माफिया पेपर लीक करवा रहा है, वही माफिया भ्रष्टाचार कर रहा है, वही माफिया सारे जो कुकर्म कर रहा है। लेकिन आप चले सड़कों पर माफियाओं खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को माफिया कौन खत्म करेगा भैया? दूसरी बात आप देखिए भ्रष्टाचार का आलम इस कदर पर है राहुल जी कि इस समय नोएडा में भी आज बड़ी तेज आंधी आई थी, तो आंधी में आप टिन शेड उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन हमीरपुर में भ्रष्टाचार का आलम है कि पुल उड़ गया, पुल उड़ गया, उस पुल के उड़ने में 6 लोग मर गए दब के। ये भ्रष्टाचार का आलम है। और माफियाओं का मैं ज्यादा नहीं, मैं छोटा से नहीं, मैं तो माफिया की बात करने बैठा ही नहीं हूं अशोक यादव जी, मैं तो बुलडोजर वाली कार्रवाई की बात कर रहा हूं कि ये करे तो गलत है, अब आप लोग वही करने की बात कर रहे हैं तो सही है। नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई अगर, हालांकि ये कानून सम्मत नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में बुलडोजर को अगर कानून व्यवस्था का मुख्यमंत्री जी परिचायक मान रहे हैं, तो जो माफियाओं का सेगमेंट मैंने गिनाए, जो ये जल जीवन मिशन की इतनी टंकियां गिरी, किसी इंजीनियर के घर बुलडोजर चला राहुल जी? नहीं चला। किसी पेपर लीक माफिया घर बुलडोजर चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? अगर आपका पैमाना बुलडोजर ही है तो जो समाज के सबसे निकृष्ट लोग हैं माफिया लोग, उनके घरों का रास्ता बुलडोजर क्यों नहीं देख पाता भाई? खाली बुलडोजर पीडीए के लिए, खाली बुलडोजर विपक्ष के लिए। तो ऐसे बुलडोजर पर जब एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई होगी तो इसका रिएक्शन आएगा, और उसका रिएक्शन चाहे विपक्ष से आए, जनता से आए, विपक्ष का जो रिएक्शन आएगा। दो चीजें हैं ना अशोक यादव जी, या आप इसको सही मानिए या आप इसको गलत मानिए। अगर गलत मान रहे हैं तो आप इसको ना दोहराइए कि नहीं हम भी यही करेंगे, अगर सही मान रहे हैं तो फिर सवाल मत उठाइए। देखिए कोई चीज पूरी तरह से न सही होती है न पूरी तरह से गलत होती है, तो किसी भी चीज को आप पूरी तरह से गलत या सही नहीं ठहरा सकते। बुलडोजर का भी कार्रवाई का कानूनी प्रावधान है, अवैध निर्माण या इस तरह की चीजों में बुलडोजर एक्शन जो उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से चलाना, क्या ये न्याय संगत है? ये न्याय संगत नहीं है। मैं तो देखिए आज मैं एक बच्ची का देखा, आकांक्षा नाम की बिटिया है, इसका मतलब लेटर पढ़ के राहुल जी रोंगटे खड़े हो गए, हृदय विदारक घटना है। इसने लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और ये बेटी जो है सुसाइड कर लेती है। कहाँ यूपी की? एक मिनट यूपी की बेटी, आकांक्षा नाम की बेटी है। तो यूपी, मैं अगर ठीक है आप ही की बात कर लेते हैं। यूपी के सुनिए मैं अशोक यादव जी, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब आप इसको नेशनल बनाइए, इंटरनेशनल बनाइए, ये आपका तर्क हो सकता है। भाजपा नहीं, सुनिए राहुल जी केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी? मैं उसकी बात ही नहीं करने बैठा हूं ना, मैं तो यहाँ बात करने बैठा हूँ अजय राय जो कह रहे हैं, और जो सरकार पर आरोप आप लोग लगाते हैं, यही की बात करने बैठा हूं मैं, नेशनल बातें करने नहीं बैठा। देखिए राहुल जी, जब बात बुलडोजर की होगी तो बुलडोजर का मॉडल तो भाजपा की सरकारें अपना रही हैं।
जिनको अपनाना अपनाए, लेकिन अपना रहे हैं। जिनको अपनाना अपनाए, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा सियासत तो उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर पर। तो हम यही की बात करेंगे ना। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आज पता नहीं क्यों डिरेल हो रहा है। मैं आपको समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतर प्रवक्ता मानता हूं, लेकिन आज क्या हो गया पता नहीं। नहीं हुआ, बुलडोजर की बात हो रही है ना। मैं यही की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी की ही बात। अच्छा, यूपी में कोडिंग माफिया का प्रकरण आपने देखा? यूपी में कितने कोडिंग माफिया पे बुलडोजर चला राहुल जी? यूपी में ही क्या परीक्षा माफिया नहीं सक्रिय है? मैं यही बात कर लेता हूँ ऋचा जी, यही बात कर लेता हूँ। जो सवाल है अशोक यादव के, नहीं राहुल जी, हाँ। जो अवैध संपत्तियां माफियाओं के द्वारा अर्जित की जाती है, जो अवैध रूप से कब्जा करके उनके ऊपर निर्माण किया जाता है, उन अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम कानून सम्मत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के दायरे में रहकर उन अवैध संपत्तियों को न सिर्फ मुक्त कराती है, बल्कि मुक्त कराकर उनके ऊपर निर्माण कराती है, और निर्माण कराकर गरीबों में घर देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। हमने 600 से अधिक परिवारों को, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, इन अवैध संपत्तियों से जो मुक्त हुई थी जमीनें, उनके ऊपर घर बनाकर देने का काम किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की अवैध संपत्तियों पर जो बुलडोजर की नीति है, उसको जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। रही नकल माफियाओं की बात, तो राहुल जी मैं इसको नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ऋचा सिंह जी, ये आरोप विपक्ष की तरफ से है कि बुलडोजर भी अपनों को पहचानता है। आप वाले करे तो बुलडोजर उधर आंखों पे पट्टी बांध लेता है, इनके वाले करे तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये आरोप है। ये अजय राय ने भी बोला। अजय राय ने कहा कि जिन वाराणसी में जिन बीजेपी नेता या जो भी मंत्री उनके अवैध संपत्ति पर वो कार्रवाई करेंगे, इसीलिए कि उत्तर प्रदेश की 99% अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं समाजवादी पार्टी संरक्षित माफियाओं और गुंडों के द्वारा। इन माफियाओं और गुंडों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को उसमें धर्म नजर आने लगता है और जाति नजर आने लगती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों की बात अभी कर रहे थे जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, 6 बजे के बाद ऋचा जी, वो ठीक है, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं, जो आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, और उसी लिए ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो बुलडोजर चलवाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप सत्ता में तो एक तो आने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है। इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई नियत नहीं है और इनका कोई नेतृत्व नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कौन अखिलेश कौन वखिलेश। तो सत्ता में तो ये आने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी अवैध संपत्ति की सूची है, ठीक है, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। के शर्मा जी, अगर आपको लगता है कि उसमें बीजेपी के नेता है तो एक लिस्ट बना के अजय राय दे दे और खुद चले जाए, लखनऊ में लाए। मुझे राहुल जी, मैं ना तो अजय राय जी के बयान को सहमत हूँ, ना बीजेपी के प्रवक्ता से सहमत हूँ। मुझे अशोक यादव जी, मैंने पहले ही बोल दिया, जब आप लोग सहमति नहीं बन पा रही तो फिर कैसे सहमति बन पाएगी हमारे से? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय ऋचा जी, बात पूरी होने दीजिए, ऋचा सिंह, बात पूरी होने दीजिए। के जी ब्रेक लगाइए ऋचा जी। नहीं हो गया, छोड़ दीजिए ऋचा सिंह अपने नेता की बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम एक बात तो माननी पड़ेगी कि अजय राय की बातों से तो आपके गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी भी सहमत नहीं होती और खुद उनके प्रवक्ता भी सहमत नहीं होते। आप अपनी प्रभारी जो कांग्रेस चाहिए ना ऋचा जी, आपको तो खुश होइए ना, आपका तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो पिछली बार कब आई थी? आखिरी बार हो गया ऋचा सिंह हो गया। दूसरों को आपकी भावनाओं का कदर करता हूँ। ऑक्यूपाइड ऋचा जी, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। आपका भावना शर्मा जी, देखिए राहुल जी, ये बात सत्य है कि बुलडोजर को कभी भी इंसान और पार्टी नहीं देखना चाहिए, और अपराधी का कोई धर्म और जात नहीं देखना चाहिए। अशोक यादव जी ने एक सही बात कही है कि वो पैमाना देखा जाएगा कि किसके पैमाने ज्यादा है और क्या लीगल और इलीगल है। जो भी लीगल तरीके से बुलडोजर चल रहा वो गुनाहगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो योगी जी जो बुलडोजर चलाया वो 100% गलत है।
ऐसा नहीं है। 50% उन्होंने ऐसे घर को भी तोड़े जो अवैध निर्माण है, उसकी मैं सहमत है। उनकी ये बुलडोजर ऐसी फेमस नहीं हुआ है। अच्छा काम भी देखा, किसी सामने वाली पार्टी का अच्छा काम हो तो सराहना चाहिए। ये आप तो प्रचार कर दिए, आप तो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। लेकिन उनके जो देखिए क्या है, वाशिंग, उन्होंने करप्शन तो खत्म किया, बट वॉशिंग मशीन जो उनका जो है उसकी हम विरोध करते हैं कि आदमी पहचान के वॉशिंग मशीन में नहलाते हैं, फिर कपड़ा भगवा पहना के उनको कहते हैं मुख्यमंत्री बनो, वो गलत है। यहाँ पे जो बुलडोजर जो सिर्फ सपा का एक चीज बताइए, एक चीज के शर्मा जी, ये भगवा कपड़ा पहना कर कहते हैं मुख्यमंत्री बनो, क्या है आपका ये संदर्भ? ये देखिए मेरा मानना है, आप यदि शुरू से भगवा पहन रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं, यदि लास्ट में आपने मैं कह रहा, देखिए भगवा जो है एक बेसिकली केसरिया है, बल देने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरियाली, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा मानना है कपड़ा पहनने से कोई भगवा या नहीं हो जाता। आदमी की, इंसान की भगवा होना चाहिए, दिल उसका भगवा होना चाहिए, ताकि कपड़े से एक चोर भगवा पहन ले तो वो साधु नहीं बन जाता, वो चोरी कहलाएगा। नहीं, हमारे यहाँ तो है ऐसे नहीं, हमारे यहाँ डाकू भी बाद में देखिए वो बड़े पता है, वो भगवा के आड़ में वो नहीं, आप कहना किसको चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी नहीं सहमत योगी जी का जो बुलडोजर योजना है वो 50% गलत है। वो सिर्फ जात और धर्म देख के जो करते हैं, और जो सिर्फ अभी आप कह रहे थे जात धर्म नहीं देखना चाहिए, फिर कह रहे हैं जाति धर्म देखते हैं। वही तो कह रहा, 50% वैसे लोग का घर तोड़ते हैं जो स्पेशली देखते हैं वो सपा का नेता मजबूत नेता है, अच्छे नेता है, कांग्रेस के अच्छे नेता है या मुस्लिम है, उसको घर तोड़ते हैं। वो बिना कानून के कार्रवाई किए हुए ऐसा नहीं है, कानून का सहारा लीजिए। ऐसा नहीं है कानून कि के अगर जो पीडीए की बात कर रहे हैं अशोक यादव जी, कई हैगड़ी जातियों के भी टूटे हैं, ऐसा नहीं टूटे हैं अशोक यादव जी, टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं? कि जो चोर होगा, जो डकैत होगा, जो अवैध निर्माण किया होगा, वो सिर्फ इस एक ही पार्टी से किया होगा। वो भाजपा में भी ऐसे लोग होते हैं जो हर घर में। राय भी बीजेपी में रह चुके हैं, ठीक है अशोक यादव जी। जी अशोक यादव जी, ऐसा तो है नहीं कि वो जाति धर्म देखकर या समाजवादी पार्टी देखकर ही बुलडोजर चला है, कई जगह बीजेपी के नेताओं का भी टूटा है। देखिए बीजेपी के नेता का तभी टूटा होगा जब बीजेपी के नेता बगावती तेवर अपनाया होगा, ऐसे नहीं टूट सकता। आप बताइए, आपको याद होगा प्रकरण लखीमपुर खीरी का, अजय मिश्र टेनी का लड़का हमारे देश के अन्नदाता किसानों को थार से कुचल देता है, क्या एक भी ईंट उनके घर का गिरा? नहीं गिरा ना। तो आप ऐसा न कहिए, बुलडोजर ओनली फॉर अपोजिशन, ओनली फॉर पीडीए, नथिंग एट ऑल, और कुछ नहीं। मैं तो छात्रों की तरफ से मांग कर रहा हूं कि अगर आपके बुलडोजर में दम हो, उसमें पीडीए का मतलब कि पीड़ित दुखी असहाय है या फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो उस हिसाब से सवाल कर रहे हैं। नहीं, दोनों नहीं चल सकता सर, एक ही होगा कोई। नहीं, देखिए पिछड़े दलित और जो हमारे पीड़ित दुखित है, सबके लिए इसी तरह का बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। आप किसी को अलग नहीं कर सकते राहुल जी। मैंने कहा कि भाजपा कह रहा हूं ना, उसमें अगड़े भी हैं। भाजपा को छोड़ के देखिए, भाजपा हाँ अगड़े में भी जो अगड़े भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं रहते हैं, उनके यश में यश नहीं मिलाते, उनके घर भी बुलडोजर चल जाता है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण है। मेरे कहने का मतलब है, या तो आप भाजपा के नेता हो या तो भाजपा की माला जपते हो, आपके घर बुलडोजर कतई नहीं आएगा। आप किसानों को कुचल दीजिए, आप जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की पानी टंकी गिरा दीजिए, आप परीक्षा में भ्रष्टाचार करिए, आप सारे कुकर्म करिए, कोडीन बेचिए, आप खनन करिए, अवैध खनन करिए, किसी के पास बुलडोजर झांकेगा नहीं। बस वो सिस्टम के साथ रहिए, आप सिस्टम के यश में यश मिलाइए। जहां सिस्टम से आपका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हुआ राहुल जी, आप बात नोट करिएगा, सिस्टम से भाजपा से कोऑर्डिनेशन में कमी आई, बुलडोजर आपके घर का रास्ता तुरंत पूछ लेगा। तो इस तरह से अगर बुलडोजर चलेगा तो अजय राय क्या पूरे प्रदेश की जनता इस पर सवाल खड़ा करेगी। हम तो कई बार कहे, अजय राय सवाल नहीं खड़ा कर रहे। अजय राय कह रहे कि हम आए सत्ता में, शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही सब कर देंगे, 25वां घंटा नहीं आने देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए जो बात वो बोले उसका तो मतलब डिटेल वही बता पाएंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन जिन माफियाओं को देखिए राहुल जी, जिन माफियाओं को सरकार बचा रही है,
जो हमारे जो छात्रों नौजवानों को भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्या उन माफियाओं के घरों पर जो अवैध रूप से बताऊं अभी देखिए जौनपुर का जैसे जौनपुर का रहने वाला था मंगेश और सुल्तानपुर वाले में सवाल उठा दिया अखिलेश यादव ने। इसके बाद फिर अभी हुआ है जौनपुर का, फिर भी उधर चलता है अवैध संपत्तियों के ऊपर, अवैध कब्जे के ऊपर। पीसीआर प्लीज, ऋचा जी बीच में मत बोला कीजिए। अशोक यादव जी, अभी देखिए गाजीपुर में हुआ है ना, वो होटल व्यवसायी गोली मारी है, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव वहां सवाल नहीं उठाने आए, वो भी तो पिछड़ा ही था। पिछड़े में केवल यादव नजर आते हैं क्या? नहीं, सबके लिए सवाल उठता है। जहां भी गलत तरीके से, बिल्कुल सवाल आता है हमारी तरफ से, जहां भी गलत तरीके से बुलडोजर चलता है राहुल जी, वहां सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म हो का सकता है कल परसों आ जाएगा या 4-5 दिन बाद आ नहीं आएगा तो आ ठीक है। जाएगा, नहीं आया है तो आ जाएगा। ऋचा सिंह जी, मतलब ऐसा क्या फीड कर दिया बुलडोजर में कि बीजेपी के नेता है उधर नहीं मुड़ेगा, केवल समाजवादियों का ही चेहरा बुलडोजर को दिखा दिया गया है क्या? नहीं राहुल जी, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कानून में भरोसा नहीं है, इसीलिए इनको ये नहीं पता कि बुलडोजर चलता है अवैध संपत्तियों के ऊपर, अवैध कब्जे के ऊपर और अवैध निर्माण के ऊपर। जिन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अवैध संपत्तियां बड़े पैमाने पर अर्जित की हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जिन्होंने अवैध निर्माण किया है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जिन्होंने सार्वजनिक हित के रास्तों को, सार्वजनिक हित के प्रयोग की जमीनों को कब्जा करने का काम किया है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और अपराधियों के ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। दोनों को मिक्स करना, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस देश के कानून में भरोसा नहीं है और उनके बारे में इनको जानकारी भी नहीं है। अवैध संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, आगे भी होती रहेगी। अगर इनके पास कोई भी सूची है, अजय ने तो यही बात कही है ऋचा सिंह जी कि आप वाले वो भी अवैध रूप से संपत्ति बनाए हुए हैं, अतिक्रमण कर रखा है, हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलाएंगे। आपकी सरकार में वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल जी, मैं तो आपके माध्यम से बार बार कह रही हूं कि अगर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की सूची ये बना लेंगे तो इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से सबसे पहले टूट जाएगा, क्योंकि 99% अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। 1% है ना, 1%। नहीं तो उसकी सूची हमको दे दें, योगी आदित्यनाथ जी को, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक पक्ष ही देख रहे हैं आप, दूसरा पक्ष नहीं देख रहे? हम लोग सभी पक्षों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तमाम ऐसे नाम है, विजय मिश्रा से लेकर तमाम ऐसे नाम है जिनको आपको गिना सकती हूँ, जिनकी अवैध संपत्तियों के ऊपर, अवैध कब्जे के ऊपर कार्रवाई हुई है। और उत्तर प्रदेश में राहुल जी रिकॉर्ड स्तर पर सार्वजनिक संपत्तियों को जो कब्जे में थी उनको खाली कराकर आम जनमानस के उपयोग के लिए लाया जा रहा है। उनके ऊपर जो है घरों का निर्माण करा के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान बीजेपी पर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस दिन शपथ लिया 24 घंटे के भीतर बीजेपी के जो नेता मंत्री हैं उनके अवैध कब्जे पर कार्रवाई करेंगे, 25वां घंटा नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बुलडोजर एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। दो टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।